हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, एक स्पेशल सीरीज के साथ मैं आया हूँ। आज का ये जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक, वैसे तो मुझे पूरी की पूरी मैथमेटिक्स का बेसिक्स जो है वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करना है। बट पहले मैं ट्रिगो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज इसके बिना जो है ट्वेल्थ के बच्चों का कैलकुलस और स्ट्रेट लाइन, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में तो भाई 200% ट्रिगो यूज होगी, इवन कैलकुलस में यूज होगी। पूरा का पूरा मैथ्स 2 हमारा उसी के बेस पे है। स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं। इवन मेरे पास ऑफलाइन में जो नए बच्चे हैं 11th में, कोचिंग शायद नहीं गए किसी रीजन की वजह से, तो उनका जो बेसिक्स है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है और फिर जो आगे है उनको बहुत डिफिकल्टीज होती है। इवन ये जो बेसिक्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं उन बच्चों को भी टारगेट रख रहा हूँ जो 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में है और अपने मैथ्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। तो भाई इस वीडियो से या इस सीरीज से, जिसमें मैं 3-4 वीडियो की एक सीरीज बनाऊंगा ट्रिगो की, एंड देन बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम इनइक्वालिटीज, इंटरवल्स और जितना इंडाइसेस, जितना भी बेसिक्स है, अलजेब्रा से रिलेटेड बेसिक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक है, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सबके एरियाज क्या कैसे होता है, वो सारा कुछ मैं कवर करूंगा एक पूरी सीरीज में बेसिक की। लेकिन फिलहाल मैं ट्रिगो कर रहा हूं ताकि इंस्टेंट हमारा काम हो सके, एंड धीरे धीरे हम जो है आगे उसको प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करता हूं बच्चों हमारे टॉपिक के साथ, ट्रिग्नोमेट्री। और इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत ज्यादा काम आते हैं हर जगह पे, मैं उनको रिकॉर्ड कर रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एक फाइल सेपरेट जो है वो बनाते चलनी है ट्रिगो के फॉर्मूलों की, क्योंकि लगभग 136 फॉर्मूले बच्चों मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। मोर देन 136 फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, तो वो सारे एक फाइल पे होता कि एग्जाम में जब हम जाए तो बस एक बार पूरा का पूरा रिकॉल किया। कोई भी एग्जाम है, इवन आप बोर्ड्स देने जाएंगे, फिर सीईटी देने जाएंगे, सब जगह काम आना ही है। पूरा 11 से स्टार्ट होगा, मैं एकदम 11 इवन 9-10 से स्टार्ट करूंगा ट्रिगो। 9th स्टैंडर्ड में पहली बार आप स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो वहीं से स्टार्ट करने वाला हूं मैं भी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों एकदम अच्छे तरीके से और बड़े आसानी, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा आपको समझे। ठीक है, पहले तो मैं ट्रिगो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक्स और एंगल्स एंड ट्राइंगल का वो कवर करवाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट हम कहानी बच्चों एंगल से करने जा रहे हैं, फिर मैं ट्राइंगल पे आऊंगा, फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री पे आऊंगा। ठीक है, सो दैट आपको हर एक चीज एकदम बारीकी से क्लियर होते चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो भाई कहानी बच्चों एंगल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एंगल्स। तो पहले तो हम ये समझते हैं बच्चों एंगल्स क्या होते हैं। देखो, एंगल इज नथिंग बट एन रोटेशन फ्रॉम सम इनिशियल आर्म टू सम टर्मिनल आर्म। अब ये क्या बोला मैंने, तो एकदम सिंपल भाषा में बच्चों, सपोज ये मेरी इनिशियल आर्म है जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सपोज फुर्सत के लम्हे हैं, अपन फुकट है, फ्री ऐसे घूम रहे हैं, तो अपन यहाँ पे खड़े हैं। अभी आप खड़े हैं तो भाई क्या करेंगे, अब घूमेंगे। अच्छा, घूमेंगे तो मैं यहाँ से 2 डायरेक्शन में जा सकता हूँ। एक डायरेक्शन बच्चों मैं ऐसे चल सकता हूँ और दूसरा डायरेक्शन बच्चों मैं इस तरीके से चल सकता हूँ। तो हमारे पास 2 टाइप के एंगल है, टाइप पे ही आ रहे हैं सीधे। एंगल क्या होता है, ये रोटेशन को ही एंगल बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक के रोटेशन को, और यहाँ से यहाँ तक के ये भी एंगल ही है। बस दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। देखो, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका इस तरफ है, यानी कि इसका हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं कि भाई हम घड़ी से जो है वो उल्टा चल रहे हैं। अगर हम घड़ी से उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो दैट्स एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसे एंगल को बच्चों पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं। बचपन से हम पॉजिटिव एंगल के बारे में ही पढ़ रहे हैं। और ये जो होता है ये क्लॉक के साथ, यानी कि क्लॉकवाइज, दैट्स नेगेटिव एंगल। तो बच्चों हमको यहाँ पे 2 टाइप के एंगल्स डिस्कस करने हैं, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो भैया पॉजिटिव क्या होता है, जो घड़ी से अपोजिट चलता है, यानी कि बचपन से जो आप कर रहे थे। देखो, बचपन से अपन यही कर रहे हैं। आप प्रोटेक्टर देखा है आपने, आप कोई भी डायग्राम बनाते थे, कंस्ट्रक्शन करते थे, प्रोटेक्टर रखा, 90 डिग्री बोला है, बस 90 डिग्री ऐसे पॉइंट लिया, खींच दिया, और ये एंगल जनरेट होता था। तो इस एंगल को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अब ये जो भी इनिशियल डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में जो भी गया और ये मेरा टर्मिनल रे बना, ये रोटेशन मेरा एंगल हो गया, और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना बच्चों देखो, हमको जो है 2 टाइप के मेजरमेंट पढ़ने, 2 टाइप के मेजरमेंट हैं बेसिकली। एक बच्चों जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, आ रहे डिग्री में, मतलब आप किसी भी चीज, किसी भी एंगल को मेजर करते हैं तो डिग्री में करते हैं। जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री।
लेकिन जब आप इंडिया से बाहर जाएंगे, ये तो इंडिया में है कि भाई डिग्री सिस्टम पढ़ते हैं, लेकिन आप जब बाहर जाएंगे तो you'll see कि मैक्सिमम जो है कंट्रीज वो रेडियन मेजर को कंसीडर करती है, यानी कि चीज़ें डिग्री में नहीं रेडियन में होनी चाहिए। मतलब अगर मेरे को किसी को 90 डिग्री बताना है तो वहाँ पे लोग 90 डिग्री नहीं समझेंगे, वहाँ हमको बताना पड़ेगा कि भाई ये π/2 होता है, यानी कि π/2 मीन्स 90, वही 90 है। पर लेकिन हमको तो पता होना चाहिए कि भाई 90 को ही π/2 बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है भाई, दोनों कन्वर्जन हमको आने चाहिए, मतलब दोनों बातें बच्चों हमको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, कैसे क्लियर होनी चाहिए, जरा इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों। एक तो मेरी हैंडराइटिंग बड़ी गंदी सी है, ठीक है। ये एंगल याद रखेंगे, दो पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, इसके दो सिस्टम मेजर करने के सिस्टम भी दो बच्चों। अब ये दोनों सिस्टम कौन कौन से हैं, तो पहला जो आप बचपन से पढ़ रहे हैं डिग्री, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो रेडियन है। सी खोपड़ी पे बैठा हो या नहीं बैठा हो तो भी हम समझ जाते हैं कि भाई वहाँ पे रेडियन की बात हो रही है। अच्छा, अब पहली बात सर, डिग्री से चीज़ों को रेडियन में लेके कैसे जाए, तो बहुत आसान है बच्चों, उसको मल्टीप्लाई बाय π/180 कर दो। जो भी डिग्री में दिया है उसको अगर आप मल्टीप्लाई बाय π/180 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही मेरा काम है यहाँ पे, अल्टीमेट काम उतना ही। अब सर मैं कैसे, तो कुछ स्टैंडर्ड है जो आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है जो पता होना, मतलब रट्टा होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। तो सबसे पहला उसमें बच्चों 0 डिग्री, भैया 0 डिग्री किसी से मल्टीप्लाई करो 0 रेडियन ही रहेगा, उसमें फर्क पड़ना ही नहीं है, यानी कि 0 आप डिग्री में बोलो रेडियन में बोलो एक ही बात है। सेकेंड बच्चों जो आता है वो आता है वैसे तो 15, लेकिन स्टैंडर्ड 30 याद होना चाहिए, ठीक है। 15 नहीं भी याद है तो आपको कम से कम 30 बाय हार्ट हो, आप 15 याद रख पाए तो और अच्छी बात है कि सर 15 को क्या बोलते हैं रेडियन में, ठीक है। सो 30 डिग्री, जब आप 30 डिग्री को कन्वर्ट करोगे बच्चों तो वो हो जाएगा π/6। अब ये कैसे हुआ ना, तो देख लेते हैं भाई कैसे कैसे कन्वर्ट किया। तो सिंपल है, 30 इंटू π/180 कर दो। जैसे ही आपने 30 इंटू π/180 किया, 0 0 कैंसिल, 3 6 जा, एंड यूल गेट π/6। अब उसकी खोपड़ी पे मैंने सी नहीं लिखा है पर आप समझ जाएंगे सर π/6 मतलब वो रेडियन में, तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड बच्चों हमको 45 याद होना चाहिए, तो 45 डिग्री होता है बच्चों π/4। अब सीधे याद रखेंगे, काहे बार बार सॉल्व करूं मैं। 60 डिग्री बच्चों π/3, 90 डिग्री बच्चों π/2, देन 180 डिग्री दैट इज पाई, क्योंकि भाई 180 इंटू π/180, 180 180 मर गया, पाई बचा। तो अल्टीमेट ऐसा याद रखो कि सर 180 मतलब पाई होता है, सिंपल। 180 अगर पाई होता है तो अपना काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सेवेंथ में आपको कम से कम एक और याद रहे, 270 क्या होता है, तो बच्चों 270 3π/2 होता है। एंड एट्थ में बच्चों 360 क्या होता है, भाई इतने तो मिनिमम हर बच्चे को याद होने चाहिए कि भैया इतनी इतने जो नाम है ना भाई, इस मतलब इसको इस डिग्री को इतना रेडियन, ये तो बाय हार्ट होना चाहिए, कंपल्शन है। इसके अलावा भी कुछ स्टैंडर्ड है जो याद होने चाहिए, जैसे 120, 15, 75, देन आपका 105, 120, 135, 150 एंड 210, इतना तो चलेगा अगर किया तो। ये कंपल्शन है, होना ही चाहिए, ये ऑप्शनल है, करते हैं तो भाई आप अच्छे ब्रेन के हैं, मतलब आपको और चीजें जल्दी क्लियर होंगी। तो अब मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है मैं अभी फिर से बता देता हूँ भाई। 15 इंटू π/180 कर दो, ऑटोमेटिकली जो आएगा बच्चों वो रेडियन में होगा, खाली डिवाइड करना है। 5 3 जा 5 3 जा 15, 3 6 जा, तो इट इज 12 π/12, π/12 रेडियन, बस इतना याद रखना है बच्चों हमको। तो सारी वैल्यूज आप जो है बाय हार्ट रखेंगे अगर हो पाती हैं तो, नहीं तो इतनी तो एकदम 100% सबको याद होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर रेडियन दिया और डिग्री की जरूरत है तो कैसे कन्वर्ट करें। तो बच्चों अगर कहीं पे रेडियन दिया और डिग्री की जरूरत है तो जस्ट डू व्हाट, इनटू, कहाँ पे लिखे अपन, जगह नहीं है, क्यों नया साइड पे जाए। अगर मान लो हमको बच्चों रेडियन से डिग्री जाना है तो यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180/π, उल्टा। देखो जैसे यहाँ पे मैं डिग्री से रेडियन जा रहा हूँ π/180, अगर रेडियन से डिग्री जाना है 180/π, इसका अपने को काम नहीं है, ऑलरेडी अपने को पता है डिग्री में सब कुछ। सो भैया खाली ये याद रखें, और इतना याद रखें कि अगर जरूरत पड़ा तो 180/π से मल्टीप्लाई करूंगा, पाई मर गया, पाई मर गया, ऑटोमेटिकली डिग्री में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बच्चों, अब आपको अगर मैं बोलूं बच्चों 1 डिग्री ड्रॉ करना है तो आपको पता है 1 डिग्री कितना होता है। आप प्रोटेक्टर रखेंगे सिर्फ बरोबर एक ऐसा पॉइंट, ऐसा प्रोटेक्टर रखा है यहाँ पे, देखते हैं अपने पास प्रोटेक्टर है क्या, नहीं है, ठीक है कोई नहीं। तो बच्चों आपको पता है ये प्रोटेक्टर चंदा, चंदा बोलते थे, हाफ चंदा होता है, चंदा जैसा, आधे चंदे जैसा,
तो वहाँ पे 1 डिग्री हम ऐसे लेंगे और बस लाइन खींच देंगे तो ऑटोमेटिकली 1 डिग्री बन जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए हम वहाँ पे नहीं हैं और मुझे ये पता करना है कि 1 डिग्री नहीं सर, 1 रेडियन कितना होता है, व्हाट इज 1 रेडियन। ठीक है, आई नो 180 डिग्री इज पाई, मेरे को समझो, लेकिन सर 1 रेडियन इज क्या, व्हाट 1 रेडियन कितना होगा। तो जरा ना इस पे चर्चा करते हैं बच्चों। देखो मुझे पता है कि सर पाई इज नथिंग बट 180 डिग्री, ये मेरे को पता है। अब मुझे 1 रेडियन चाहिए, तो मैंने बोला पाई तो बाहर हो, चल पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180। तो बच्चों 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। अब अपने को पता है पाई की बचपन की वैल्यू, रेडियन तो बाहर रह गया, तो रेडियन बाहर रह गया, तो पाई की बचपन वाली वैल्यू जो अपन छोटे छोटे थे और पढ़ रहे थे, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। जिस दिन मैंने इसको ऊपर लिया ये हो जाएगा बच्चों 180 इंटू 7/22, और जिस दिन मैंने डिवाइड किया ये 211 जा 290 जा 963 630 अपॉन 11 डिवाइड करेंगे 5 जा और 5 और 8 3 7 जा पॉइंट। ठीक है, क्या करना है, 1 रेडियन इज अप्रॉक्स 57 डिग्री, बस मेरा काम हो गया। 1 रेडियन इज अप्रॉक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, 57 डिग्रीज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल को हम साइन और कॉस में यूज करेंगे इसको, इसलिए याद होना चाहिए। ये जो बॉक्स में मैंने पैक किया ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए कि 1 रेडियन ऑलवेज इक्वल होता है 57 डिग्री के। यानी कि सर जब भी 1 रेडियन आएगा तो हाँ अपन ने टोटल ऑलमोस्ट 60 डिग्री पहुंच गए अपन, तो 1 रेडियन कवर होता है। बस इतना याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने काम का। ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूँ बच्चों, जो आपने बचपन में पढ़ी है। उसमें से पहली बात, मान लो कल को बच्चों ये दोनों एक्सिस हमारे सामने आ गए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बचपन से हम इसको यही जानते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो ये 100% है, इसको आप एक्स पॉजिटिव बोलते हैं, दिस इज योर एक्स नेगेटिव, दिस वन इज योर वाई पॉजिटिव बच्चों, एंड ये हमारा वाई नेगेटिव होता है। इस ये जो 4 बक्से देखो, इसमें 4 बक्से कट हुए, बक्सा नंबर 1 2 3 4, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, हमको बक्सा तो बक्सा ही याद रहे, दिस इज योर फर्स्ट बक्सा, सेकेंड, थर्ड एंड ये वाला हमारा बच्चा लोग फोर्थ है। दीज आर क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स है इसके। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट है ना, इसकी खासियत ये होती है कि बच्चा यहाँ पे एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा है, ऐसे लिखते पहला एक्स का होता है बाद में वाई का होता है, हर पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई। यहाँ पे बच्चों एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। एक्स हमेशा पहले 2 डायमेंशनल स्टडी कर रहे हैं अपन, जब तक 2D पढ़ रहे हैं इसी तरीके से चलेगा, ये सेंटर ओरिजिन होता है। पर जब मैं एंगल्स की बात करता हूँ ना, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया कि भाई कोऑर्डिनेट में कैसे होता है, पर जब मैं एंगल की बात करता हूँ तो बच्चों जो भी चीजें यहाँ से स्टार्ट होती है दैट वाज इनिशियल, यहाँ पे मेरा एंगल 0 होता है, क्योंकि कहीं रोटेशन ही नहीं हुआ, मैं खड़ा हूं वहीं खड़ा हूं, अपन रोटेट ही नहीं हो रहे किधर भी। जिससे अपन इधर रोटेट होंगे तो यहां से यहां तक जो रोटेशन फॉर्म हुआ ये एंगल फॉर्म होगा। ये देखो पहले अपन ऐसा है, सपोज ये 0 कहीं नहीं रोटेट हो रहे, जिस में यहां मुड़ा तो एंगल क्रिएट होना स्टार्ट हुआ, इस तरफ मुड़ेंगे तो भी एंगल क्रिएट होगा। तो भाई पहले तो मैं एकदम स्टडी खड़ा हूं 0 पे, जैसे ही मैंने चलना स्टार्ट किया और ये पूरा कंप्लीट किया ना बच्चों, जैसे मैं इस वाले से टकराऊंगा इस वाले से, ये बोलेगा सर एक रोटेशन 90 डिग्री का कंप्लीट हुआ, सबको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है मतलब सर ये 90, देखो मैं 90 को ना अलग तरीके से लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। और आप बोलेंगे सर सच है ये देखो मैंने 90 लिखा है, 200% सबको सबको समझा होगा 90 क्यों लिखा, सर 90 मतलब π/2 होता है, किधर गया ये 90 π/2, तो मैंने π/2 लिखा मतलब मैं 90 लिख रहा हूँ, याद रखना है ऐसे ही, आगे रेडियन में पढ़ना है सब कुछ। तो भैया ये 90, जिस दिन मैं एक और रोटेशन कंप्लीट किया आई जस्ट केम हियर और ये बोलेगा सर ये 180 है। अगर आपको डर ना लगे तो बताना, ये जरा उड़ा दे रहा हूँ, काम क्या नहीं है, ये 180 लिख रखा है, और एक 90 कंप्लीट किया सर, और एक 90 कंप्लीट 270 हो जाएगा 3π/2। जिस दिन पूरा रोटेशन कंप्लीट किया सर ये वापस 2π। ये याद होना चाहिए सबको, ये बहुत ज्यादा काम का है, बहुत ज्यादा। गर्मी की छुट्टियां चल रही है, फुर्सत के लम्हे, करना क्या है, घूम रहे हैं 2π तक आगे, और मैंने और घूमो, और घूम सकते हैं अपन, फिर मैं एक और आगे बढ़ गया, मतलब मैंने पूरा कंप्लीट किया और आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दिन भर घूम सकते हैं, और बढ़ना है और बढ़ लो। और आप एंगल पता भी कर सकते हो बड़ा सिंपल तरीके से, पाई के रेडियन में बहुत इजी होता है पता करना, देखो 0π/2, ये लिखा है 2π/2, अगर आपको चमका हो तो बताना, ये पाई नहीं लिखा है 2π/2 लिखा है।
देखो 2 पाई/2, 2 कैंसिल, पाई होता है। अगला 3 पाई/2, घूमा मैं, ये 4 पाई/2 है। ये देखो इसको अच्छे से, ये 4 पाई/2 है। अगर आपको समझ आया तो बताना, ये 4 पाई/2 है। ये देखो 2 से 2 कटा, 2 पाई। और एक आगे बड़ा होता तो बच्चों ये वापस 5 पाई/2 है। ये 6 पाई/2 यानी कि 3 पाई। सोचो 6 पाई/2, 6 पाई/2, 2 3 ये 3 पाई है। फिर आगे बढ़ूंगा सर ये कितना है, तो ये 7 पाई/2 है। देन ये 8 पाई/2, 4 पाई। फिर और घूम रहा हूं मैं तो कितने भी एंगल बता सकता हूं सर, कौन से। ऐसे माइनस में, अगर मैं माइनस में चलू बच्चों, देखो अगर मैं माइनस में चलू इस डायरेक्शन में, तो ये -पाई/2 है। ये -पाई/2, पहला -90। फिर बच्चों ये -पाई, देन ये -3 पाई/2, देन ये -2 पाई। और फिर ऐसे दिन भर घूम सकते हैं, लेकिन फालतू की बातें कोई कहीं काम नहीं आएगा। काम आता है 0 से 2 पाई, और ज्यादा से ज्यादा 0 से -90 बस। यानी कि सर 0 से पाई, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, इतना ही काम आता है। पर ये ज्ञान है, आपको पता होना चाहिए, सब कुछ बातें आपकी खोपड़ी में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चला अपन पुढे जाओ। हाँ जी भाई, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों। ओके, तो ये बात, ये सारी बातें हो गई बच्चों एंगल की सारी, यहाँ तक, यहाँ से लेके वहां तक की हमने एंगल डिस्कस किया है। और हर मैंने रेडियन सब कुछ बता। एक और ग्रेडिंग सिस्टम है, तो उसको फिर हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में इतना ही है, तो इतना है, मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। अब बात करते हैं ट्राइंगल की थोड़ा सा, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि भाई ट्रिगो जिन्होंने पढ़ा है इससे पहले, मतलब इससे पहले कभी तो ट्रिगो पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो। और अगर आप 9th-10th में ही हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई ट्रिगो केवल एक ही चीज पे एप्लीकेबल है, वो है ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री जहां आई वहां ट्राइंगल आया। बेसिकली इसका एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस ढूंढना बाय फॉर्मिंग ट्राइंगल। ट्राइंगल बना के ही हम जो भी करेंगे करेंगे, और उसमें भी खास हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही स्टडी करते हैं जब तक हम एसओटी में ना आ जाए। एसओटी यानी कि सॉल्यूशंस ऑफ ट्राइंगल, वहां पे हम जनरल ट्राइंगल की बात करते हैं। भाई हर कैसा भी ट्राइंगल है उसमें उंगली करना है तो कैसे करें। अभी फिलहाल हम एक ही स्पेशल ट्राइंगल की बात करते हैं, वो राइट एंगल है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ट्रिगो बच्चों उसी पे बेस्ड है। तो सबसे पहली बात कि भाई हमको जो भी पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई, वो ट्राइंगल पे करनी है। क्योंकि ये जो शब्द है ना बच्चों, जरा मैं इस शब्द पे आता हूँ। ये जो शब्द लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, ये इस शब्द की खासियत ही यही है। बेसिकली इट्स ये जो शब्द है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 पार्ट से बना हुआ है। देखो यहाँ पे ये एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि इट इज ट्राई, देन वी हैविंग नो एंड मेट्री। ये तीन पार्ट में बना हुआ है बच्चों। और ये 3 पार्ट बेसिकली क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ट्राई का मतलब होता है 3, दिस मीन्स साइड्स और एंगल, और यू कैन से एंगल। एंड मेट्री मतलब मेजरमेंट्स। तो अगर हम देखें अल्टीमेटली, तो भाई हमको पढ़ना क्या है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं जिनके 3 साइड और एंगल है। और हमको पता है 3 साइड एंगल किसके पास होता है बच्चों। 3 साइड और 3 एंगल केवल एक ही फिगर के पास है धरती पे। एक ही प्राणी है जिसके पास सब कुछ है, वो है ट्राइंगल। इस प्राणी के पास सारा कुछ है, जिसके पास 3 साइड एंड 3 एंगल होता है। इवन 3 वर्टाइसेस होते हैं। 3 वर्टाइसेस कौन कौन से हैं बच्चों, ए बी सी, ये इसके 3 वर्टाइसेस हैं। वर्टाइसेस ए, वर्टाइसेस बी एंड वर्टाइसेस सी। इसके 3 साइड है, ए बी, बी सी, ए सी, और 3 एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। कुछ एक्सटीरियर भी है, ये बाहर वाला, इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। तो उससे फिलहाल हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम खाली ये है कि भाई ट्रायंगल। तो बच्चों ये होता है ट्रायंगल, और सारी स्टडी हमको ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल के बारे में करनी है। बस ट्रायंगल में भाई ए के सामने जो ये बी सी है, इसका लेंथ हम हमेशा छोटा ए लेते हैं, इसका लेंथ हम हमेशा छोटा बी लेंगे। इसका लेंथ, ये यूजुअल नोटेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। ए बी सी स्टैंडर्ड नाम है। कैपिटल ए के सामने वाले का लेंथ छोटा है, नहीं पता है तो हमने इन जनरल छोटा ए ले लिया। ये छोटा बी और ये छोटा सी। ट्रायंगल फॉर्म होने पे धरती पे एक ही खास बात होती है कि बच्चों 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। ये होगा नहीं तो वांदे हो जाएंगे। कोई भी दो, जैसे इन दोनों को जोड़ने पे इससे बड़ा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। ठीक है। दूसरी खास बात जो आपको ध्यान होनी चाहिए कि भाई इसके तीनों एंगल का सम बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का सम हमेशा पाई 180 होता है। पाई बोलो या यू कैन से 180 डिग्री, दोनों एक ही बात है। तीनों का इंटीरियर सम, अंदर वाले एंगल का, एक्सटीरियर की बात नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे। 180 बोलो पाई बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों से एक ही बातें निकल के आती हैं। ठीक है।
सो ये पहली खास बात कि भाई इतना हमको पता होना चाहिए। और जिस दिन ये ट्रायंगल कन्वर्ट होगा, अपने रूप को चेंज करेगा और ये कुछ इस तरीके से आपको जिस दिन दिखने लगा, तो समझ जाना भाई हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री। जिस दिन हम यहाँ पे आ गए, बस वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, इसका भी नाम दे दिया ABC। तो भैया इस राइट एंगल ट्रायंगल की खासियत ये है कि इसमें एक 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने जो है वो सबसे बड़ा साइड होता है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड AC, दैट्स हाइपोटेनियस, जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। बच्चों हमारी पूरी पढ़ाई ट्रिगो की इसी पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्रायंगल पे। सारे फॉर्मूले सब कुछ हम इसी के लिए बनाएंगे। तो भाई क्लियर होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल तो भाई वो जिसका एक एंगल 90 डिग्री और वो भी जिसके बचे दो एंगल का सम A+C भी हमेशा 90 होता है, याद रखना। अब आप समझते जाएंगे कि 90 मतलब π/2 होता है। मैं बोलूंगा 90, लिखूंगा π/2, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तो क्लियर है सर, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 ही होगा, ये एकदम फिक्स है। अभी उसमें A कितना होगा, C कितना होगा, ये नहीं बोल सकते अपन, लेकिन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और अगर जिस दिन थीटा आ गया, एक एंगल आ गया कोई भी, किसी को इधर यू कैन टेक A एज एंगल, C एज एंगल, जिस दिन ये थीटा आ गया तो इसकी दो साइडें और आ गई, एक अपोजिट साइड, एक एडजेसेंट साइड, यानी कि एक परपेंडिकुलर और एक बेस। थीटा जिस दिन आया बच्चों, थीटा के सामने वाले को अपोजिट, स्टेट बोर्ड वाले अपोजिट साइड बोलते हैं, CBSE वाले परपेंडिकुलर, P परपेंडिकुलर 90 डिग्री देखो ऐसे बनता है, इसीलिए साइन बना दिया। और इसको एडजेसेंट साइड या बेस बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बेस। आइदर एडजेसेंट साइड और या यू कैन से बेस, दोनों एक ही चीज है। तो ये असली कहानी बच्चों हमारी यही है, बस अब यहीं से हमारा जीवन स्टार्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो हमको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए, एकदम 100% क्लियर होना चाहिए कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं। जो भी मेरा एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो बचा है वो बेस होगा। थीटा नहीं दिया है तो वी कांट टॉक अबाउट परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि हाइट और बेस के बारे में हम बातें नहीं कर सकते। थीटा दिया होना चाहिए। और एक खास थ्योरम आपको आजीवन याद होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल पे, दैट इज पाइथागोरस, पूरा लिख देता हूं बच्चा लोग, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद कर लेंगे ये तो आज आपको याद भी होगा। सबसे ज्यादा अपने जीवन काल में आप पाइथागोरस ही सुनते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पे जो सबसे ज्यादा काम आता है हमारे, वो पाइथागोरस है, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों ट्रायंगल की बातें। इससे ज्यादा ट्रायंगल हमारे फिलहाल काम का नहीं है। खाली ये याद रखना, जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके सामने की साइड भी सबसे बड़ी होती है, जो सबसे छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड सबसे छोटी होगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम मुद्दे पे। यहाँ तक तो बच्चों बेसिक है जो आपको आना चाहिए। असली कहानी स्टार्ट होगी बच्चों ट्रिगो की, जो कि वो अब यहाँ से स्टार्ट होगी। और हमारा सबसे पहला पॉइंट है बच्चों ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो बच्चों टोटल देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमको याद होने चाहिए। सीक्वेंस भी जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही याद करना है। इनवर्स में हम थोड़ा सा देखेंगे चेंज करके, लेकिन इनवर्स के पहले हमको सब कुछ वैसे ही याद होना चाहिए जैसे मैं आपको अभी सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में दूंगा आपको वैसे ही बाय हार्ट रखना है। तो भैया वो सीक्वेंस क्या है, तो साइन, इसके बाद कॉस, देन वी हैविंग टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो यही सीक्वेंस हमको याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक। सीक्वेंस आपको मिस्टेक नहीं करना है, एज इट इज सीक्वेंस लेके चलना है, एकदम बाय हार्ट होना चाहिए हमको सीक्वेंस। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। देखो मेजर स्टडी इन तीन की होती है बच्चों, इन्हीं तीन की स्टडी है। ये तीन तो बाजू में काम के नहीं है, ये अपन ऐसे ही निपटा लेंगे। बिकॉज कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का, और कोसेक होता है सेक का। तो वो तो हमको पढ़ना भी नहीं पड़ता, पढ़ना हमको तीन में नहीं है, साइन कॉस एंड टेन, ये तीन हमारी जान है। और इन्हीं तीन पे पूरा का पूरा ट्रिगो है हमारा। आगे की कहानी सब इन्हीं तीन पे, बाकी के फालतू है तीनों। पर ये कि अपने को आना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं आना चाहिए एकदम से मेन, लेकिन मेजर जो काम है बच्चों वो तीन पे है। और हमारा 90% ऑफ वर्क कंप्लीट हो जाता है तीन पे, साइन कॉस एंड टेन। तो ये याद रखेंगे बच्चों। और जिस दिन इनमें थीटा लग गया वो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे। यानी कि बच्चों साइन थीटा, कॉस थीटा,
टेन थीटा, सिमिलरली हम कॉट की बाकी भी बातें करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ऐसे नहीं, ऊपर से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ जी भाई, सो इट इज व्हाट कॉट थीटा एंड देन योर सेक थीटा एंड फाइनली बचा लो कोसेक थीटा। तो जिस दिन एंगल आ गया, अब एंगल आ गया मतलब सर ट्रायंगल है कहीं ना कहीं, तो बना लेते हैं भैया ट्रायंगल हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारी जान है इस पूरे चैप्टर की। तो इसके सामने सपोज ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने बच्चों परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा बेस, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो भैया हाइपोटेनियस तो 90 के सामने ही होता है, याद रखना ये बात। अब सर साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो इनका जो सेकंड मुद्दा है बच्चों हमको, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो भैया एकदम बेसिक है, जहां से कहानी स्टार्ट होती है। आफ्टर फंक्शन भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से समझिए कि फॉर्मूलों की लिस्ट बनना स्टार्ट होगी। 6 फंक्शन है, वो 6 फंक्शन हमको क्लियर रखना है। मैं यहाँ पे यूज कहाँ होगा क्या, वो रामायण नहीं पढ़ा रहा हूँ, खाली बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, बस बेसिक समझना है, फिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है और बाकी चीजें वो सब लेटर ऑन, बात की बातें। यहाँ पे केवल मैं फॉर्मूले डिस्कस करने वाला हूँ सारे, सो दैट ये 2-4 वीडियो जो है इनको देखने के बाद आप जब कभी ट्रिगो का कहीं लेक्चर बैठे आपको डाउट ना फंसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले ट्रिगो रेशियोज देखने हैं। तो अब साइन होता क्या है, तो भाई देखिए साइन होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन। कॉस क्या होता है बच्चों हमारा, दैट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन होता है हमारा बच्चों अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए याद होना चाहिए कहां से आया क्यों आया, ये रामायण का टाइम नहीं है, बाय हार्ट होना चाहिए सीधे कि भाई साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन क्या होता है पी अपॉन बी। सिमिलरली कॉट, कॉट बच्चों इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज बी अपॉन पी। सेक हमारा इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, ये एच अपॉन पी। अब आप सोचेंगे सर ये आप अपोजिट और इसमें क्यों नहीं पढ़ा रहे स्टेट बोर्ड वाले पैटर्न में, फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देना है, जेई देना है, कुछ भी देना है बच्चों, सब ऐसे याद होना चाहिए। पर आपको ये कि दोनों याद कर लो ना, क्या दिक्कत है, आप लिख लो खुद ही इसको। बी यानी कि व्हाट एडजेसेंट साइड, पी यानी कि अपोजिट साइड, हाइपोटेनियस अपॉन बी यानी कि एडजेसेंट, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, बस याद कर लेना है। नहीं याद हो रहा है शॉर्टकट दे देता हूं, उतना याद रखो सब याद हो जाएगा। अब शॉर्टकट क्या है बच्चों, थोड़ा सा सही नहीं है लेकिन ठीक है, याद आपको उसी से जल्दी होगा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। आप और कोई ट्रिक है तो उससे याद करें, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। वैसे मैं जो बताने जा रहा हूँ शायद आपको हंसी आए, लेकिन याद पक्का रहेगा। चलो देखते हैं। देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड में हिंदुस्तान हरा भरा, अगर आप इतना याद कर ले तो सब याद हो गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाय हिंदुस्तान हरा भरा, सिचुएशन वही है 23 में, आप देख ही रहे पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत खराब है, खाने के वांदे, आटा न जाने कितना महंगा है, सब्जियां बहुत महंगी है, इन्फ्लेशन न जाने किस हाइक पे है। तो भाई अपन याद भी कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां से क्लियर हो जाएगा बच्चों, ये है अपना साइन, दिस इज योर कॉस एंड ये आपका टेन। जिस दिन आप उल्टा करके देखेंगे ये आपका कॉट है, दिस इज योर सेक एंड बच्चा लोग ये हमारा कोसेक है। तो साइन कॉस टेन खाली याद क्या रखा, सी यू कैन सी पी अपॉन एच, बी अपॉन एच एंड पी अपॉन बी, यही होता है। यहाँ पे देखेंगे बी अपॉन पी, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी, उल्टा देखा तो जस्ट ये रिमेंबर पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाय हिंदुस्तान हरा भरा, खत्म। सारे के सारे फॉर्मूले याद हो गए, सारा पूरा का पूरा ट्रिगो रेशियो डन। एंड मेरे को 100% पता है आपको याद हो जाएगा, ऐसे तो याद ही हो जाएगा। चलिए अब इन्हीं के बेस पे देखो, अब अभी मैंने आपको क्या बोला, इसको उल्टा करने पे ये, इसको उल्टा करने पे ये, इसको उल्टा करने पे ये मिला, तो मैं इसी पे ना एक फॉर्मूला और जनरेट कर लूंगा। हमारे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा, दैट्स कॉल्ड बेसिक फॉर्मूला, और यू कैन से रेसिप्रोकल फॉर्मूला। बच्चों इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, और यू कैन से, यू कैन आल्सो से बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। व्हाट दैट सेड, पहला कि बच्चों साइन जो है वो कोसेक का उल्टा है, तो आई कैन से कि जिस दिन मैंने कोसेक को उल्टा टांगा साइन मिलेगा। ओ कोसेक को उल्टा टांगना था मैंने, कॉस को टांग दिया। जिस दिन आप कोसेक को उल्टा टांगेंगे साइन मिलेगा, तो सर ये भी 100% है कि कोसेक भी तो मिलेगा जब मैं साइन को उल्टा टांग दूंगा, यानी कि साइन का जिस दिन मैंने सर ऊपर पैर ऊपर और सर नीचे किया ऑटोमेटिकली वो कोसेक दिखेगा, तो 100% कोसेक दिखेगा बच्चों। सेम हाल कॉस के साथ हो जाएगा, जिस दिन आप सेक को उल्टा टांग देंगे
यू विल गेट कॉस, एंड जिस दिन मैंने कॉस को उल्टा टांगा आई विल गेट सेक मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। सेम आंसर टेन के साथ होगा, थर्ड प्राणी मेरा जो है टेन। जिस दिन मैंने कॉट को उल्टा टांगा मेरे को टेन मिल गया, और जिस दिन मैंने टेन को उल्टा टांगा उस दिन कॉट मिल गया। तो ऑटोमेटिकली सर 6 फॉर्मूले बन गए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूफ करने में। कोई भी क्वेश्चन हमको प्रूफ करना है बिना इनके नहीं हो सकता। क्या आवाज कर रहे हैं भाई? रिकॉर्डिंग तो, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो बच्चों ये 6। अब इनमें एक और खास है, देखो यहाँ पे जिस दिन आप सोचो मैंने ना साइन और कॉस को डिवाइड कर देना है, ये देखो मेरे मुंह में आया, मार दोनों को, मारा तो देखो बच्चों हाइपोटेनस हाइपोटेनस मरेगा, इट इज पी अपॉन बी हियर, पी अपॉन बी बचा। तो मेरे दिमाग में आया सर जिस जिस दिन मैं साइन और कॉस को मार दूंगा, जिस भी दिन मैंने साइन और कॉस को मारा उस दिन 10 बनेगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला और आ गया 10 का, दैट इज साइन अपॉन कॉस। तो बच्चों 10 हो गया मेरा साइन अपॉन कॉस। एक और तो सर कॉट, कॉट भी तो हो जाएगा बच्चा लोग, कॉस अपॉन साइन। तो ये हो गया मेरा कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे हमको दो तरीके से कॉट और 10 निकालने आ गया, लेकिन ये सब याद होने चाहिए बच्चों, चाहे आप ऐसे ही याद रखो जैसे मैं बता रहा हूँ या कैसे भी, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अल्टीमेट बाय हार्ट चाहिए, अल्टीमेट गोल वही होना चाहिए। तो भाई ये सब कैसे मिले सर? बस उल्टा टांगने में, उल्टा टांगा एंड विल गेट अ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप अच्छे से अच्छा सवाल प्रूफ कर सकते हैं। बस इसके साथ एक खास बात और है, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों साइन और कोसेक का रिलेशन मिल गया। कल को मान लो साइन और कोसेक का रेफरेंस दिया क्वेश्चन में और मेरे को कुछ प्रूफ करना है, तो मैं दोनों को यूज कर लूंगा। पता है कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में कॉस और साइन है, साइन एंड कॉस है, पर इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। यहाँ पे है भी तो वो 10 के साथ है, फिर 10 भी नहीं होगा तो मैं करूंगा कैसे सॉल्व? तो इसके लिए बच्चों हमको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? आइडेंटिटीज, जो कि मेरी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइडेंटिटीज बहुत 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। 3 आइडेंटिटी है सरकारी बुक के हिसाब से, हमारे पास 3 है, मैं टोटल 7 सिखाने वाला हूँ। 7 जो मैं सिखाऊंगा आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे फील जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा 2 सेकंड में क्वेश्चन उड़ेंगे। सीटी 2020 का क्वेश्चन था विद इन अ लाइन, एक लाइन में बच्चा मार देगा क्वेश्चन। इवन जेई में 7-8 मेंस के सवाल है जिनमें बस 7 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। कुल मिलाकर टोटल आउटकम यही है। 3 इंपॉर्टेंट जो बचपन से आपको मिली है। नंबर 1 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। सबसे पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है अपन प्रूफ करके देख सकते हैं। तेरा मेनी मल्टीपल वेज है जिससे मैं प्रूफ करके बता सकता हूं, पर उतना आपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। डायरेक्ट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है। बस इसको आप तोड़ के भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं ऐसे ही यूज हो, और भी तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं, मैं साइन दे दूं, कॉस मांगू, निकालना है कॉस, तो आप क्या करोगे? यहाँ साइन की वैल्यू रखोगे, फिर उसको वहां भेजोगे एंड पूरा रामायण सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। उससे बेटर है क्यों ना विल डायरेक्टली बाय हार्ट फॉर्मूला। मैं साइन को वहां भेजू तो बच्चों एक फॉर्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो, दैट इज कि सर कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी तो चलेगा। इवन ऐसे ही मैं बोल सकता हूं बच्चों साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी दौड़ेगा। दोनों यूज कर सकते हैं, वहां कॉस को फेंको साइन को फेंको, बात एक ही है। सो एक नहीं, हमको 3 आइडेंटिटीज एक ही में मिल गई। भाई ठीक है ना, एक बाय हार्ट रखो, ये समझेगा आपको। कल को कॉस निकालना है, मैं बच्चों इसको डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। काहे याद रखना है? ये सीधे ये याद रखेंगे, खट से आंसर लिखेंगे। सिमिलरली साइन की वैल्यू निकालनी है बच्चा लोग, तो आई कैन से कि साइन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये भी किया तो अपना काम चुटकियों में हो जाएगा। अब बारी आती है सेकंड की बच्चों, तो सेकंड आइडेंटिटी क्या बोलती है कि सर 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। 1 प्लस 10 इज नथिंग बट सेक का स्क्वायर। सेम इसको भी तोड़ सकते हैं बहुत सारी चीजों में बच्चों। मैं 1 को वहां भेज सकता हूं, तो आई कैन से सर 10 स्क्वायर इज नथिंग बट सेक का स्क्वायर माइनस 1। या सर मैं 10 को भेज देता तो बच्चा लोग इट इज सेक का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो इसको तो 3 में तोड़ सकते, मैं इसको एक और तोड़ सकता हूं, आप दिमाग लगाना मेरे साथ। ये देखो, ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगर आपने बचपन में आइडेंटिटी पढ़ी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों वो होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। जिस दिन मैंने इसको ब्रेक किया इट वुड बी बच्चा लोग सेक माइनस 10 एंड सेक प्लस 10।
इज इक्वल टू 1। अब मैं किसी भी एक को वहां बेच सकता हूँ, कोई भी एक। तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, sec माइनस 10 कैन बी रिटर्न एज व्हाट, 1 अपॉन sec प्लस 10। या मैं माइनस को भी यहाँ बेच सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक और तरीका मिल गया। और ऐसा क्वेश्चन एक आया हुआ है, सीटी में ही आया हुआ है, इवन शीट में मैं कराता हूँ ऐसे सवाल। इसकी वैल्यू अगर p है तो इसकी वैल्यू निकालो, तो बस खट से यहाँ रखा हो, या इसकी वैल्यू p दी रहेगी तो ये ढूंढो, ऐसा कुछ तो भी ढूंढने को दे दूंगा। सेक या 10 या साइन, इवन सीईटी में साइन पूछा था, पूछने एकदम चिंदी था, बस इसको यूज करना था, 2 सेकंड में आंसर। तो भाई याद होना चाहिए आपको, इसको मैंने 4 तरीकों से ब्रेक कर दिया। सेकेंड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 2, ये नंबर 2 है, ये नंबर 1 है। एक ही को अपन ब्रेक कर रहे हैं बच्चों, अभी तक 2 ही हुई है। और थर्ड आइडेंटिटी से, चलो आइडेंटिटी नंबर 3, वो बोलती है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब इसको भी आप 4 तरीकों से ब्रेक कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको किया। अब ये आप खुद करेंगे, मैं नहीं कर रहा, कुछ काम आप भी करें, सब मैं ही करूंगा, तो फिर मतलब ही क्या है पढ़ने का आपके। तो आप ब्रेक कर लेंगे थर्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर 4, अब यहां से कहानी चालू होगी जो आपकी सरकारी बुक में नहीं है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। जब कभी मैं सवाल कराऊंगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा बच्चों की, इस वीडियो में मैंने पढ़ाया था ये प्रॉपर्टी, अगर आपको आती है तो कितने कम समय में मैंने सवाल मार दिया उस समय, तो याद होनी चाहिए आपको। पहली आइडेंटिटी बोलती है बच्चों कि 10 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। फिफ्थ आइडेंटिटी बोलती है सेम कॉट के लिए, कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, दिस इज कॉस। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब अगली खतरनाक, नंबर 6 महा इंपॉर्टेंट, एंड नंबर 7 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 5 स्टार वाला। सो ये बोलता है बच्चों की साइन की पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और अगला तो महा इंपॉर्टेंट, साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। दोनों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस पे तो भाई सवाल ही सवाल बन रखे हैं। इस वाले पे एक सवाल तो ऐसा था कि अगर आपको ये नहीं आता है ना, फंस जाएंगे आप क्वेश्चन में। मेंस का सवाल है, 2022 या 23 का क्वेश्चन है जेईई का, आना ही चाहिए, नहीं आता है फंसे आप सवाल में, आप नहीं निकाल पाएंगे सवाल, परेशान हो जाएंगे क्वेश्चन में। अब आप सोचेंगे सर इनके प्रूफ, ये सत्य है कि असत्य है, मतलब सही पढ़ा रहे हैं कि बस पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों इन सबके प्रूफ हैं, हम सबके प्रूफ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई इनके प्रूफ नहीं अवेलेबल है अपने पास, सबके सारे प्रूफ अवेलेबल है। अब बस ये कि अपने को करने पड़ेंगे सारे, ठीक है। तो चलो भाई प्रूफ भी डिस्कस करते हैं, प्रूफ डिस्कस करते हैं, इनके तो करते हैं। अब मैं एक ये कर देता हूँ डिस्कस, फिर ये कर देते हूँ, फिर ये क्योंकि दोनों के सेम है तो कहें बार बार एक सेम क्वेश्चन करना है, ठीक है। सो चलिए अब मैं प्रूफ की बातें करने जा रहा हूँ बच्चों, कि भाई इनके प्रूफ कहाँ से आए। और इसके पहले वालों के तो ठीक है, ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं तो इससे तो आप को रिलेटेड है, सुना हुआ है, ये अब आपके लिए पहली बार है, तो सबके प्रूफ देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का प्रूफ देखने जा रहे हैं अपन। पहली आइडेंटिटी जो मतलब सॉरी आइडेंटिटी नंबर 4 जो मैंने बताई, दैट इज बच्चों की 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 10 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो बच्चों मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूंगा यहाँ से। तो मेरे को पता है 10 को आई कैन राइट बच्चों साइन बाय कॉस। अब भी मैंने आपको पढ़ाया कि भाई 10 साइन और कॉस को डिवाइड करने पे मिलता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, डरना क्या है, क्यूब होता तो क्यूब आ जाता, बस 10 क्या होता है साइन बटे कॉस, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया दोनों को। अच्छा लगाते ही मेरे को खट से दिखा सर साइन स्क्वायर कॉमन है दोनों में, बाहर फेंक दो। जिस दिन साइन स्क्वायर बाहर गया बच्चों, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। देखो ऊपर साइन था, साइन पूरा बाहर चला गया तो 1 आएगा। मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, याद रखना। यहाँ पे भी साइन बाहर गया तो 1 बचेगा। तो ये हो गया बच्चों मेरा साइन स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो आता होगा। जैसे क्रॉस, अरे क्या होगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर। अब भी मैंने आपको पढ़ाया 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू बच्चों, अगर मैं आपको पीछे ले चलूं आइडेंटिटीज में, तो ये देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर होता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। सो मैंने खट से रिप्लेस किया उसको साइन स्क्वायर से, और मेरे को तुरंत समझा सर साइन स्क्वायर साइन अपॉन कॉस आ गया,
साइन अपॉन कॉस 10 होता है, तो इट इज साइन स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। आप 10 को पहले लिखो, साइन को बाद में लिखो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रूफ हो गया, माइनस का इंटू चाहिए था, आ गया। माइनस और इंटू एक बराबर होते हैं, तो कहीं पे माइनस दिया आपको इंटू की जरूरत है, ठोक दो। इंटू दिया, माइनस की जरूरत है, अप्लाई कर दो, कोई दर्द नहीं होगा। सेम वे सेकंड आप कर देंगे भैया, फिफ्थ तो अब आप कर लेंगे, एकदम सेम क्वेश्चन है। अब आती है बारी नंबर 4 की, अगली की कहानी। अगला वाला जबरदस्त है। क्या ये, इसको साइड में कर लेते हैं। अच्छा ऐसे नहीं होता है, ज्यादा हो गया, अपन भावनाओं में बह गए भाई, इसको उड़ा देते हैं। बच्चों ऐसे होगा ये, इसको अपन ना थोड़ा साइड में शिफ्ट करते हैं। ओ कहाँ चला गया यार, ये तो गड़बड़ हो गया लग रहा कुछ। हाँ आ गया, चल। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट में, नंबर 5। साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। चलो प्रूफ देख लेते हैं भाई। देखो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा आपके बचपन में ले चलता हूँ। आप छोटे छोटे थे तब आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस इसी का खेल है यहाँ पे। देखो यहाँ से मेरे को ना, क्योंकि इसकी वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट, ये 2ab को इधर फेंका तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये इकलौती आइडेंटिटी अपने सवाल को उड़ाने वाली है। देखना कैसे, ये देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, जिसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, पावर 4 था तो मैं स्क्वायर का स्क्वायर, पावर 4 तो मेरे को ओपन करने आता नहीं है, आता भी है बाइनोमियल में तो वो तो बहुत बड़ा एक्सटेंड हो जाएगा भाई, क्यों सोचना है उतना। तो मैंने लिख दिया स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये मेरे लिए ए हो गया बच्चों, ये मेरा ए हो गया और ये मेरा बी हो गया। तो आपको दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भैया यहाँ से पता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों ए यानी कि साइन स्क्वायर, बी यानी कि कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2a क्या है बच्चों हमारा साइन स्क्वायर, और b क्या है कॉस स्क्वायर, दैट्स इट। और मेरे को पता है बचपन से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, पहली आइडेंटिटी। तो भैया यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। प्रूफ हो गया 2 लाइन में, खत्म। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एकदम चिंदी था, आपको रट्टा होना चाहिए। पावर 4 में 1 माइनस 2 होता है, याद रखेंगे। पावर 6 में 1 माइनस 3 होता है। जिस दिन पावर 6 आ गया, चलो पावर 6 की भी बातें कर लेते बच्चों। मान लीजिए खोपड़ी पे 6 बैठा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है। अब बच्चा लोग पावर 6 याद होना चाहिए, पावर 6 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको मैं इजी क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर का क्यूब। देखो अपन तो यही सोच सकते हैं ना सर, हमारे पास क्या है, स्क्वायर का क्यूब लिख सकता हूँ मैं इसको, 3 2 6 होगा, प्लस दिस इज ऑल्सो कॉस स्क्वायर का क्यूब। अब बस सोचते हैं सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो अपन ने बचपन में पढ़ा है, क्या पढ़ा है बचपन में, ये देखो ए प्लस बी का होल क्यूब दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो बच्चों इसको ब्रेक करके मैं क्या कर सकता हूँ, एक और है, जरूरी नहीं है इसको यूज करो, मैं एक और यूज कर सकता हूँ जो आपको बचपन से याद भी होगा, मेरे को पता है। अगर मैं आपको ऐसा लगे कि सर नहीं ये नहीं, तो आप सीधे ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज कर लो, जो कि होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों से आंसर आएगा, उससे भी आएगा इससे भी आएगा, आपको जो कंफर्टेबल है वो यूज करो। ये सीधे याद है सबको, क्योंकि बचपन से इतनी आइडेंटिटी तो हम पढ़ते ही हैं अलजेब्रा में। तो भैया अगर मैं इसको अप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए कितना है बच्चों साइन स्क्वायर, बी कितना है कॉस स्क्वायर, इंटू यहाँ पे ए का स्क्वायर यानी कि बच्चों साइन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा हुआ इसको यूज किया, ताकि हमको ये दिखे कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी आइडेंटिटी किसकी। ये देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है बच्चों, ये 1 हो गया, इंटू में इन दोनों को साथ में ले लो, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, और बाजू में बैठा है साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे तो अब भी पढ़ाया मैंने ये 2 मिनट पहले, प्रूफ करके दिखाया कि सर इसकी वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और बाजू में कौन बैठा है माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। भाई इसके पास देखो कुछ नहीं है तो 1 है, मैथ्स का रूल है, इसके पास कुछ नहीं है मैथ्स में 1 है,
ये देखो 1 ये 2 माइनस माइनस ऐड होगा, 2 और 1 3 होता है, और ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और सारी आइडेंटिटीज प्रूफ हो गई कि भाई सब सही है, आपको बस याद होना चाहिए। बाय हार्ट है तो काम निपट जाएगा, अदरवाइज तो भाई रट्टा होना कंपलसरी एकदम, सातों की सातों आइडेंटिटीज। सो बच्चों ये हुई एकदम एकदम बेसिक बेसिक बातें, ये भी अभी अभी अपन 9th-10th क्लास में ये समझो आप, यहाँ तक 10th में था, बस वो 4 आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा पढ़ा दी, वरना पूरा का पूरा 9th और 10th पढ़ाया मैंने, कुछ भी अपन आगे नहीं है अभी। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, इसका जो अगला वीडियो है वो आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे रोक देते हैं, 9:30 हो गया है रात के, तो अब स्टॉप करता हूँ बच्चों। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है मैं कल मॉर्निंग में रिकॉर्ड करूँगा और फटाफट अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें याद कर लीजिए, जैसा मैंने बोला एक फाइल रेडी करिए जहाँ पे सारे फॉर्मूले एक साइड में हो, नॉट ओनली ट्रिगो, आप जो भी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स हर टॉपिक का 2 पेज पे सब कुछ होना चाहिए कंक्लूजन, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाने के पहले बस एक फाइल और पूरी फिजिक्स खत्म, एक फाइल पूरी मैथ्स खत्म, एक फाइल पूरी केमिस्ट्री खत्म, ठीक है बच्चों। सो चलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, पढ़ते रहें, बहुत आगे बढ़े।